Hello students of class 6. Today we are going to start our chapter number 5 of your geography part, that is major domains of the earth. कि अर्थ में जो मेजर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम इसमें देखेंगे कि मेन जो अर्थ पर जो पाई जाती है, जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर वगैरह, बायोस्फेयर, तो वो सारी जो उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. In chapter first, you studied that the Earth is only planet which has life and life-sustaining elements which included land, water and air. अच्छा, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ और लाइफ जिस वजह से होती है ऐसे एलिमेंट हैं. अर्थ का जो सरफेस है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन वेयर 3 कंपोनेंट्स मीट. कि अर्थ का जो सरफेस है वो एक ऐसा जोन है जहाँ पर 3 जो कंपोनेंट है वो मिलते हैं, वो ओवरलैप होते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं और एक दूसरे के साथ हमारे जो ये एनवायरनमेंट है इसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं. वी लिव ऑन द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. हम अर्थ का जो ये सॉलिड पोर्शन है, हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ के सॉलिड पोर्शन पर, जिसको नोन एज लिथोस्फेयर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फेयर के नाम से. अर्थ इज सराउंडेड बाय गैसियस लेयर. हमारी ये जो अर्थ है ना, वो गैसियस लेयर से सराउंड रहती है, विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसेज हैं उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. इट इंक्लूड गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर्स. इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा गैसेस आती हैं. अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. हमारे अर्थ पर एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो वाटर से कवर है. दिस एरिया इज़ नोन एज हाइड्रोस्फेयर. ये जो वाटर वाला जो एरिया है उसको हम हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ऑल दिस 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट टू द हाइड्रोस्फेयर. कि इस हाइड्रोस्फेयर में आइस की फॉर्म में भी वाटर है, वाटर की फॉर्म में भी वाटर है और वाटर वेपर के रूप में भी वाटर है. द नैरो जोन वेयर, कि नैरो जोन जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर एक साथ मिलती हैं और जो कि लाइफ के सारे जो फॉर्म से कंप्राइज करती है, यानी जो जितनी भी लाइफ होती है वो यहाँ पर होती है. दिस इज नोन एज बायोस्फेयर. द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर आर फाउंड टुगेदर एंड विच कंप्राइज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोस्फेयर. ठीक है. लिथोस का मतलब होता है ग्रीक में स्टोन, है ना, और एटमस का मतलब होता है वेपर. हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और बायो का मीनिंग होता है लाइफ. तो इन वर्ड्स का यूज़ करके आप कुछ और वर्ड्स भी बना सकते हो. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड पोर्शन जिस पर हम रहते हैं. ठीक है. द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर. अर्थ का जो आउटर वाला जो पार्ट है, ये मान लो यहाँ पर ये अर्थ है और इसका ये जो रिजिड ये वाला जो पार्ट है आउटर वाला, इसको किस नाम से जानते हैं? लिथोस्फेयर के नाम से. द कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फेयर इंक्लूड द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल. हमारा ये जो लिथोस्फेयर है इसमें जो चट्टानें होती हैं अर्थ के क्रस्ट की, वो और एक पतली सी मिट्टी की जो लेयर होती है वो आती है. द सॉइल कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म लिव. और सॉइल में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, पोषक एलिमेंट्स आते हैं जिनमें कि ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी रहते हैं. द अर्थ सरफेस मेनली हैज़ 2 मेन डिविजन्स. हमारे अर्थ पर मेनली कहा जाए तो 2 मेन डिविजन्स हैं, द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन बेसिन्स. कॉन्टिनेंट यानी जो लैंड वाला पार्ट है वो, और दूसरा ओशियन बेसिन यानी जो समुद्र है वो. कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मास एंड ओशियन बेसिन्स आर द ह्यूज वाटर बॉडीज. कॉन्टिनेंट जो बड़े जो ज़मीन है वो है, और ओशियन बेसिन यानी कि जो बड़े बड़े जो समुद्र वगैरह है वो सब है. ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड विथ ईच अदर. हमारे जितने भी ओशियन हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आप इनको वर्ल्ड मैप में देख सकते हो कि सारे एक दूसरे से कैसे लिंक हैं. द एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. कि लैंड का जो एलिवेशन है यानी कि जो इसकी जो ऊंचाई है वो जो है वो सी लेवल से नापी जाती है. इट इज़ टेकन एज 0 एट द लेवल ऑफ सी वाटर और रिमेन द सेम एवरीवेयर. इसको जब सी वाटर के लेवल से नापा जाता है तो उसको 0 माना जाता है और वही सभी जगह ये सेम ही रहता है. माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर अबव द सी लेवल. ये मान लीजिए ये सी लेवल है तो यहाँ से 8,848 मीटर जो है, और यहाँ पर आपका क्या है? माउंट एवरेस्ट है. इट इज़ हाईएस्ट माउंटेन पीक. ये हमारे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है. एट मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन द ग्रेटेस्ट डेप्थ.
अब जैसे ये ऊपर की तरफ है वैसे ही ये पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट डेप्थ यानी नीचे गहराई की तरफ वो है 11,022 मीटर्स। कितनी गहराई है मरीना ट्रेंच की? 11,022 मीटर। ये तो सबसे ज़्यादा गहराई मरीना ट्रेंच की और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की। ठीक है। यू माइट वंडर दैट द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है इसकी गहराई से कम है, यानी कि इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से बहुत ही ज़्यादा है ना। अब आ जाओ आप कॉन्टिनेंट्स। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। ऐसे यहाँ पर देखो तो ये मेन कॉन्टिनेंट जो ये आपको कलर्ड वाले जो पार्ट दिख रहे हैं ये आपके मेन कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? 1 2 3 4 5 और 6 है ना। 1 2 नॉर्थ, सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट, फिर यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने कॉन्टिनेंट है टोटल? 7 मेजर कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 मेजर कॉन्टिनेंट है। अच्छा, हमारा अर्थ जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा लैंड वाला पार्ट है। ये देखो, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, दिख रहा है इक्वेटर। ठीक है, अब इसके ऊपर ऊपर की तरफ देखो कितने सारे लैंड मास है, जबकि नीचे की तरफ तो ये है ना, वो भी कितने दूर दूर है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पार्ट हमारा लैंड का है वो किस तरफ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देखो कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दिए 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अर्थ जो है वो ग्रेटेस्ट पार्ट इसका लैंडमास का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया क्या है? अर्थ का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ लाइंग इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। किस तरफ है ये? ईस्टर्न, यानी कि इस तरफ, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय दिस कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये जो आपका एशिया है ये वाला ईस्ट की तरफ ही है, नॉर्थ और ईस्ट, है ना। लेकिन ये और ये नीचे वाला, इन सब का टोटल का जो 1/3 पार्ट है वो आपका ये अकेले इसने ले रखा है, इसलिए ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा गया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इट। ये आपका एशिया वाला कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और यहाँ से कौन सी लाइन पास हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। द यूराल माउंटेन इन ऑन द वेस्ट सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यूराल माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से क्या करती है? अलग करती है। अच्छा, ये यूरोप और एशिया इन दोनों का मिलाकर जो लैंडमास है दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। ठीक है। अब आता है आपका यूरोप। ये क्या है? वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के किस तरफ है? ये इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। एशिया के वेस्ट की तरफ है ये, है ना। और यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। ये देखो, ये आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये कहाँ से पास हो रहा है? यूरोप से सिर्फ आर्कटिक सर्कल पास हो, जबकि एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल दोनों ही पास होता है ना, और इक्वेटर भी कुछ कुछ हद तक है। तो यहाँ से यूरोप कॉन्टिनेंट से आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है, इस कॉन्टिनेंट से, है ना। और वाटर बॉडीज, इसके 3 तरफ वाटर बॉडीज है, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। तो 1 2 एंड 3 साइड से इसके क्या है? वाटर की बॉडीज है। ओके। फिर है आपका अफ्रीका। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। एशिया के बाद में सेकंड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थ्रू द मिडिल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लैटिट्यूड ऑफ 0 डिग्री और द इक्वेटर पास। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसके अच्छा, ये एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही लाइन पास हो रही है। इसके चारों तरफ, है ना, चारों तरफ से सी है। देखो, इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी और इधर भी सी, सब तरफ से सी है। एशिया के बाद में सेकंड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी यहीं से होकर जाती है। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये आपका घेरा, ये थर्ड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड नोन इज
इस्थेमस ऑफ पनामा लिंक्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। एक बहुत ही पतली सी इस्थेमस जो कह सकते हैं पनामा लिंक की, वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंट है इसके तीन ओशियन से घिरा हुआ है। एंड इज लाइड कम्प्लीटली इन द वेस्ट एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये पूरी तरीके से वेस्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। फिर आता है आपका साउथ अमेरिका। द लोकेशन ऑफ साउथ अमेरिका इज मेनली इन द साउदर्न। ये यहाँ से इक्वेटर जाता है और जा रही है ना। और मेनली ये कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ पर कि इसके ईस्ट की तरफ दो हेमिस्फेयर, दो जो है सीज हैं। 2 ओशियन ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट सराउंडेड इट। 2 ओशियन है जो एक तो ईस्ट की तरफ से इसको सराउंड कर रहा है और एक वेस्ट की तरफ से कर रहा है। ठीक है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो नील नदी वो अफ्रीका में। ठीक है। लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर, द अमेजन रिवर, दैट इज लाई इन द साउथ अमेरिका। ओके। और वर्ल्ड्स का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, वो भी इसी साउथ अमेरिका में है। उसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। क्या है नाम उसका? एंडीज माउंटेन रेंज। द एंडीज विच पासेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ की तरफ पास हो रही है। ठीक है। अब आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये देखिए सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है ना, इट लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ये पूरी तरीके से आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में है। इट इज़ नोन एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। देखो, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, वाटर। क्या चारों तरफ क्या है, वाटर, इसलिए इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट एंड कम्प्लीटली लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और पूरी तरीके से ये साउदर्न हेमिस्फेयर में ही है। एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लाइज द साउथ पोल। ये मान लो आप यहाँ पर आपका ये अंटार्कटिका है। ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो क्या है, साउथ पोल है। क्या है वो, साउथ पोल। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक शीट ऑफ आइस। जो परमानेंटली यहाँ पर अंटार्कटिका पर बर्फ ही रहती है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। ये साउथ पोलर रीजन में आता है, विच इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। सेवरल कंट्रीज हैव मेड देयर रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। ये इस अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने रिसर्च के स्टेशंस बना रखे हैं। कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है। द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया का रिसर्च स्टेशन मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री भी यहाँ पर है। इंडिया के रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। अब आप आ जाओ हाइड्रोस्फेयर में। लिथोस्फेयर में आपने पढ़ लिया 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। अब हाइड्रोस्फेयर में आप देखो, हमारी अर्थ जो है इसका 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है। लैंड जो है वो ओनली 29% है। दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लू प्लानट। और क्योंकि ज़्यादातर पार्ट इसका वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लानट के नाम से भी जाना जाता है। वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जितने भी रूप में पानी होता है वो सारी की सारी आती है, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, चाहे वो पानी की बूंदों के रूप में हो, या भाप के रूप में हो, या पानी के रूप में हो। ठीक है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज द रनिंग वाटर इन ओशियन, रिवर एंड लेक्स। चाहे नदियों का, झीलों का, समुद्र का पानी हो, ग्लेशियर का आइस हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, या एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, वो सभी हाइड्रोस्फेयर में आते हैं। ओवर 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज सलाइन। हमारे ये जो अर्थ है इसका 97% क्या है, खारा पानी है। एंड अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़ एंड इज़ फाउंड इन द ओशियन। जो समुद्र में मिलता है और हमारे यूज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आइस शीट एंड ग्लेशियर्स फॉर्म अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ। 97 तो है, सलाइन है। उसके बाद जो 3% बचा है, उस 3% में से बहुत बड़ा जो पार्ट है वो आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में है। वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ इज़ अवेलेबल फ्रॉम अंडर द ग्राउंड एंड ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। अच्छा, इंसानों के यूज़ के लिए जो पानी है वो अंडर द ग्राउंड है, अंडरग्राउंड वाला वाटर है, और एक बहुत ही कम जो प्रोपोर्शन है वो फ्रेश वाटर के रूप में है। येट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर डिस्पाइट बीइंग लिविंग ऑन अ ब्लू प्लैनेट।
और इसीलिए हम इस ब्लू प्लैनेट पर रहते हुए भी हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपको अगर ऐसा देखा जाओ कंपेरेटिव साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर, सबसे ज़्यादा स्क्वायर किसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 स्क्वायर, 44 स्क्वायर। और किसी के दिख रहे हैं? ऐसे आपको देखने पे ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, एशिया का। उसके बाद किसका आ रहा है, अफ्रीका का आ रहा है। अफ्रीका के बाद किसका आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका का आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका का आ रहा है। उसके बाद यूरोप आ रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। और ये तो ऐसा पार्ट है जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। अच्छा, आप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से बता सकते हो कौन सा बड़ा है? सामने दिख रहा है कौन सा बड़ा है, यूरोप है ना। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओशियंस। ओशियन कितने हैं, है ना। अ मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर आर द ओशियन। हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो वो समुद्र के रूप में है। ऑल द ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सभी ओशियंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द वाटर इन ओशियन इज ऑलवेज मूविंग। अच्छा, समुद्र में जो पानी होता है वो हमेशा मूव करता है, फ्लो करता रहता है। ओशियन वाटर हैव 3 मेजर मूवमेंट। अच्छा, समुद्र के पानी में 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। वेव्स आती है, टाइड्स आते हैं और ओशियन करेंट्स आती है। अब हमारे ये जो अर्थ है इस पर 5 मेन ओशियन है। कितने मेजर ओशियन है, 5, ठीक है। फर्स्ट है, अगर आप साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे बड़ा है द पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, देन साउदर्न ओशियन एंड द लास्ट इज आर्कटिक ओशियन। तो हमारा ये जो पैसिफिक ओशियन है वो क्या है, लार्जेस्ट ओशियन है। अर्थ का लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। इट एक्सपेंस ओवर 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ। जैसे एशिया ने पूरे लैंड मास का 1/3 पार्ट कवर कर रखा है, वैसे ही इस पैसिफिक ओशियन ने जितने भी ओशियन है अर्थ पर उन सबका 1/3 पार्ट कवर कर रखा है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, और अर्थ का जो सबसे गहरा जो बिंदु है मरीना ट्रेंच, वो भी इसी पैसिफिक ओशियन में है। शेप ऑफ पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। इसकी जो शेप है वो सर्कुलर फॉर्म में है। और पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज अटलांटिक ओशियन, जो कि एस शेप का है। किस शेप का है वो, एस शेप का है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बाउंड दिस ओशियन ऑन द वेस्टर्न साइड। अच्छा, ये जो ओशियन है इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। यूरोप एंड अफ्रीका बाउंड दिस ओशियन ऑन द ईस्टर्न साइड। और उसके ईस्टर्न की तरफ देखो, वेस्ट होगा इधर और ईस्ट होगा इधर। तो इधर तो है इसके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, वेस्ट की साइड और वेस्ट की साइड। और इस तरफ इसका होगा यूरोप और अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका यहाँ, साउथ अमेरिका यहाँ, यूरोप यहाँ, अफ्रीका यहाँ। यहाँ बीच में ये एस शेप का आपका अटलांटिक ओशियन है। इट हैज़ इंटेंडेड कोस्ट लाइन। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इसी की है। इट इज़ बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड। अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बिजी ओशियन है। ओशियन इज़ द आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। नेचुरल हार्बर्स है उनके लिए, पोर्ट के लिए एक आइडियल लोकेशन है। एज इट प्रोवाइड इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन। क्योंकि यहाँ पर इसके बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नेचुरल हार्बर और पोर्ट के हिसाब से भी आप आराम से देख सकते हैं इसको कि कितना इम्पोर्टेंट है। द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इज द इंडियन ओशियन। एक कंट्री के नाम पे जिस ओशियन का नाम है वो सिर्फ एक ही ओशियन है, वो है आपका इंडियन ओशियन। इट इज़ सम वॉट ट्राइंगुलर इन शेप। और ये आपका जो इंडियन ओशियन है वो क्या है, शेप में ट्राइंगुलर है। इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया इन द नॉर्थ। अब इसके नॉर्थ की तरफ एशिया है ना, और वेस्ट की तरफ इसके अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट की तरफ, यानी इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ अफ्रीका और इस तरफ क्या है इसके एशिया, ठीक है। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय द साउदर्न ओशियन। फिर अंटार्कटिका का जो कॉन्टेंट है ये मान लीजिए ये यहाँ पे अंटार्कटिका है, ठीक है। इसके यहाँ पर कौन सा है, साउदर्न ओशियन, विच एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ।
जो कि नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री है ना साउथ लेटीट्यूड की तरफ बढ़ता है। द नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन। फिर ऊपर की तरफ आता है आपका नॉर्थ पोल, है ना, ये आर्कटिक ओशन से सराउंडेड है पूरा, विच इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, जो कि इस आर्कटिक सर्कल के अंदर है। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर कनेक्ट द आर्कटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन। अब एक बहुत पतली सी जो स्ट्रेंच है वो जो है आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। दिस नैरो स्ट्रेच इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, और ये जो छोटी सी जल संधि है इसको बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया बाउंड द बेरिंग स्ट्रेट। अब इस तरफ यूरोप, एशिया, ठीक है, और इस तरफ क्या है इसके नॉर्दर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका, ये इस बेरिंग स्ट्रेट के को बाउंड कर रही है, बांध रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 ओवर होता है, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में।